गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज का, जिसमें लिखा हुआ है 1 जुलाई 2018 को अंजना ने रंजन पर 10,000 रुपये के लिए एक विपत्र लिखा, इसी रकम के लिए बेचे गए माल के लिए जो 3 महीने के बाद दे है। ठीक है। अंजना ने 4 अगस्त को बिल को अपने बैंक से भुना लिया। दे तिथि पर बैंक विपत्र को अनादृत के रूप में नोटिंग शुल्क 50 रुपये के साथ लौटा दिया, यानी उन्होंने बिल का पेमेंट नहीं किया। रंजन ने 2,050 रुपये नकद चुकाए और बाकी रकम के लिए 2 महीने का 12% ब्याज के साथ एक नया बिल लिखने के लिए आवेदन किया, जिसे अंजन ने स्वीकार कर लिया। देय तिथि के पूर्व रंजन दिवालिया हो गया, उनकी जायदाद से केवल 40% मिले। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बताया ये जा रहा है कि अंजना ने रंजन पर एक बिल लिखा है, जिसको जो है रंजन समय से नहीं दे सके और उनको 50 रुपये नोटिंग चार्ज और 12% ब्याज के साथ एक नया बिल लिखने का जो है उन्होंने निवेदन किया, और फिर उस बिल को भी ये दे नहीं पाए और उसमें से सिर्फ 40% दे पाए, क्योंकि इनका दिवालिया निकल गया या इंसॉल्वेंट हो गए। तो चलिए हम इसका जर्नल एंट्री करते हैं। इन्होंने अंजना की पुस्तकों में करने को कहा, यानी जिसने बिल को लिखा है उसने कहा है। ठीक है। तो रंजना को इन्होंने सबसे पहले बेचा है, रंजन डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग सेल मेड टू रंजना, 10,000 का बिल था, लिख लिया। ठीक है। उसके बाद रंजन ने बिल को स्वीकार करके जो है इनको वापस कर दिया, किसको, अंजना को, और बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रंजन हो जाएगी, यानी बिल लिख दिया गया और उसे स्वीकार कर लिया गया। फिर जो है अंजन ने इस बिल को अपनी बैंक से भुना लिया। तो भुनाने की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। 10,000 था, 9% 2 महीने का हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो ये होपफुली आपको पता ही है कैसे निकालना है। 10,000 इंटू 9 इंटू 2 महीने डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, 12 इधर कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा, यानी आपका जो है 2 महीने का 9% ब्याज निकल आएगा। ठीक है। उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे। रंजन डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी देय तिथि पर 4 अक्टूबर को, यानी 2 महीने के बाद बिल का भुगतान नहीं हो सका, तो बिल डिशोनर्ड हो गया। रंजन डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, बीइंग बिल डिशोनर्ड एंड नोटिंग चार्ज पेड बाई बैंक, बैंक ने पेड किया। फिर जो रंजन थे उन्होंने अंजन से क्या रिक्वेस्ट की, 2,050 रुपये नकद ले ले, तो उन्होंने नकद ले लिए, कैश रिसीव कर लिया। और जो शेष बचा है अमाउंट, यानी आप देखिए कि 10,050 में 2,050 दे दिए गए, तो अब बचा कितना, 8,000 बचा, जिस पे इन्होंने 12% 2 महीने का ब्याज लगाया है ना। ये 12 कट जाएगा, ये 0 कट जाएंगे, 8 दूनी 16, यानी 160 रुपये आपका आ जाएगा। 160 रुपये इंटरेस्ट के पेड कर दिए गए। उसके बाद जो अमाउंट बचा ब्याज सहित, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। फिर 8,160, यानी 8,160 का टोटल बिल हो गया, जो नया बिल फिर से लिख दिया गया और इसे रंजन ने स्वीकार करके अंजना को दे दिया। ठीक है। उसके बाद फिर से बिल डिशोनर्ड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गए दिसंबर 7 को, यानी जो 2 महीने के बाद फिर से बिल देने की बारी आई, जो 8,160 का था, फिर से वो दे नहीं पाए, यानी बिल डिशोनर्ड हो गया। तो रंजन डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गए है ना, रंजन की इंसॉल्वेंसी के कारण। तो उनकी इंसॉल्वेंसी होने पे कितना पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रंजन, तो 8,160 रंजन से चाहिए थे, जिसमें हमें सिर्फ कितना मिला है, 40%, यानी परसेंट इसका 40% निकाल देंगे हम, तो आपका कितना मिल जाएगा, 3,264 रुपये मिल जाएगा। फिर 3,264 को 8,160 से घटा देंगे, तो आपका 4,896 रुपये बैड डेब्ट्स यानी नुकसान हो जाएगा। तो ये इंसॉल्वेंट का एक क्वेश्चन था। होपफुली आपको समझ आएगा। आप क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली पढ़िएगा, जो मैंने दिखाया है ऊपर। उसके बाद ये जनरल एंट्रीज देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ आएगा। चलिए हम इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। 10 जुलाई 2018 को कमल ने 10,000 का एक माल मोहन को बेचा है और इसी राशि के लिए 4 महीने का एक विपत्र लिखा है, जिसे मोहन ने स्वीकार कर लिया। 13 अगस्त 2018 को कमल ने इसे अपने बैंक से 12% पे भुना लिया। सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर बताया मैंने। दे तिथि पर मोहन बिल का अनादृत हो गया, बैंक ने 100 रुपये नोटिंग चार्ज चुकाया, ठीक है, एज यूजल। मोहन ने कमल के पक्ष में 10,300 के लिए ब्याज शामिल है एक दूसरा बिल स्वीकार किया, यानी जो है इसमें ब्याज शामिल है और नोटिंग चार्ज भी शामिल होगा, और उसके साथ एक नया बिल स्वीकार कर लिया। देय तिथि पर नया बिल जो है वो भी अनादृत हो गया, क्योंकि मोहन दिवालिया हो गए थे और मोहन की जायदाद से 30% मिला है। दोनों की पुस्तकों में करना है, तो इस बार हमें दोनों की पुस्तकों में करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले
जो है कमल की पुस्तकों में करेंगे और उसके बाद हम किसकी पुस्तकों में करेंगे, मोहन की पुस्तकों में करेंगे। ये क्वेश्चन आपको करके मुझे दिखाना है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। इसके बाद जो आपको नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन, और आप इसे करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।